सबको जय मसीह की। आज का प्ले परमेश्वर के उन सच्चे दासों, प्रेरितों, भविष्यद्वक्ताओं को समर्पित है जो अपने पूरे प्राण, पूरी शक्ति और पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चलते हैं। परमेश्वर भी मनुष्य को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाने के लिए समय समय पर अपना वचन अपने दास भेजता है, ताकि जो उन पर विश्वास करे वो अपनी मुसीबतों से, अपने दुखों से छुटकारा पा सके। परमेश्वर अपने दासों को अपनी आंख की पुतली के समान रखता है। जो कोई परमेश्वर के सच्चे दासों का विरोध करे, उन्हें सताए, वो परमेश्वर के क्रोध से नहीं बच सकता। इसीलिए पृथ्वी पर जितने भी परमेश्वर के सच्चे दास हैं, वो दोगुने आदर के योग्य हैं। वो दोगुने आदर के योग्य हैं। आज भी अगर हम परमेश्वर के दासों की बताई हुई बातों को अपने जीवन में लागू करें, तो हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। ये कहानी परमेश्वर के महान दास एलिया की है। परमेश्वर का अभिषिक्त दास तिशबी एलिया, जो गिलाद के परदेसियों में से था और हमेशा परमेश्वर यहोवा के आगे समर्पित रहता था। हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि इज़राइली लोगों ने राजा अहाब की बात को मानकर बहुत सारे पाप करने शुरू कर दिए हैं और ये इज़राइली प्रजा आपसे दूर हो चुकी है। मैं जानता हूं इस कारण कि ये लोग आपके वचन से हटके ये भटक चुके हैं। एलिया, मैंने तेरी गिड़गिड़ाहट देखी है और तेरी प्रार्थनाओं को सुना है। इसीलिए अब उठ और राजा अहाब के पास जा और राजा से कह कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि मेरे दास एलिया के कहे बिना ना तो बारिश होगी और ना ही ओस पड़ेगी। हाँ एलिया, कैसे आया तू? हे दुष्ट राजा अहाब, तूने जो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर कर दिया है और तेरे पाप परमेश्वर के आगे बहुत बढ़ चुके हैं, और इसी कारण परमेश्वर का क्रोध यदि तुझ पर भड़क उठा तो तुझे, तेरे सैनिकों को और तेरी समस्त प्रजा को परमेश्वर खत्म कर देगा, क्योंकि तूने खुद एक ऐसी औरत से शादी की जो खुद जादू टोना करने वाली और परमेश्वर से दूर है, और तूने उसकी बात को मान के इज़राइली लोगों को पाप में फंसा के परमेश्वर से दूर कर दिया है। हे तिशबी एलिया, खामोश! तू अपने आप को परमेश्वर का सच्चा दास कहता है? हे दुष्ट राजा, तेरे पाप यहोवा परमेश्वर के आगे बहुत बढ़ चुके हैं। तूने जो इज़राइलियों को पाप में फंसा के परमेश्वर से दूर कर दिया है, और अगर परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा वो तुझे, तेरे सैनिकों को और तेरी समस्त प्रजा को सदा के लिए खत्म कर देगा। मेरा परमेश्वर, जो बड़े और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, उस यहोवा परमेश्वर ने मुझसे बात की है और उसने कहा है कि मैं ये जाकर तुझे बताऊं कि अब मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी, और तू अकाल के कारण दुखी हो जाएगा। देखो, तिशबी एलिया कहता है
कि मेरे कहे बिना ना बारिश पड़ेगी और ना ओस पड़ेगी। हे एलिया, कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान के कहने से बारिश ना बरसे और ओस ना पड़े? जा, चले जा, मैं नहीं डरता तेरी इन बातों से। और सुन ले, ना ही मैं तेरे उस परमेश्वर से डरता हूँ। मेरा परमेश्वर यहोवा वो खुद तुझसे बदला लेगा और वही तुझे देखेगा। और एलिया के कहने के अनुसार ऐसा ही हुआ कि 3.5 साल तक मेघ ना बरसा, जिस कारण भारी अकाल पड़ गया और जमीन बंजर हो गई। और फिर परमेश्वर ने एलिया को कहा कि उठ, सारपत नगर में जा, वहां पर मैंने एक विधवा को तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। अभी लेके आती हूँ बेटा। घर में तो अनाज का एक भी दाना नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। न जाने ये अकाल के दिन कब समाप्त होंगे। अब तो घड़े में एक मुट्ठी मैदा ही बचा है। कुप्पी में भी थोड़ा सा तेल बचा है। लगता है इस अकाल के कारण हम मर ही जाएंगे। बेटा, मैं अभी लकड़ियां बीन के लेके आती हूँ। मैं अपने बच्चे को भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मेरे बच्चे का मासूम चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आता है। क्या सच में अब हमें मर जाना होगा? हे प्रभु, हमारी सहायता करें, किसी को भेजें प्रभु। हे नारी, मेरे लिए किसी पात्र में पानी लेके आ। सुनो, मेरे लिए अपने हाथ में एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा भी ले आना। हे प्रभु, तेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। घर में घड़े में एक मुट्ठी मैदा और कुप्पी में थोड़े से तेल के सिवा और कुछ भी नहीं है। 1-2 लकड़ियां बीन कर लेकर आती हूँ, ताकि घर जाकर मैं और मेरा बेटा उसे पकाएं और खाएं और फिर मर जाएं।
मत डर, पहले जाकर मेरे लिए एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा लेके आ और इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाना। मैं तो खा चुका, अब जा अपने और अपने बेटे के लिए भी रोटी बना। हे प्रभु, घड़ा तो अब बिल्कुल खाली हो चुका है और कुप्पी में भी कोई तेल नहीं बचा। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है कि जब तक इस पृथ्वी के ऊपर मेंह ना बरसेगा, तेरे घड़े में से ना तो आटा कम होगा और ना ही उस कुप्पी में तेल घटेगा। माँ, हमारे पास जो कुछ भी था वो तो हमने प्रभु के दास को दे दिया। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। बेटा, विश्वास रखो,